हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। और आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल इजीली वे में त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी के मान बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे और ट्रिक के साथ बनाएंगे बिल्कुल सारणी पूरी तरह से। साइन के मान, कॉस के मान, टैन के मान, कॉट के मान, कॉसेक के मान और सेक के मान बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करेंगे। आपको बताया होगा यूट्यूब में कि आपको साइन के मान क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, पर मैं कहता हूँ आपको साइन के मान याद नहीं करने पड़ेंगे। चलो लिखते हैं साइन के मान। तो शुरुआत करते हैं साइन के मान की। तो आपको लिखना 0, आधा, आधे पे रूट, आधे पे रूट, रूट 3/2, 1। मैंने क्या बोला? 0, आधा। आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2 से। 1 हो गया ये हमारा पूरा, और 1 का आधा करेंगे तो 2 लगा देंगे ना, तो 1/2। 0, आधा, आधे पे रूट, आधे पे क्या लगा दिया? रूट। 0, आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2, 1, रूट 3/2, 1। 0, आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2, 1। ये हो गए आपके साइन के मान। और अब कॉस के मान निकालने हैं आपको, तो साइन के मान को हम क्या कर देंगे? पलट देंगे। कॉस के मान को, साइन के मान को क्या कर देंगे? पलट देंगे। यहाँ से लिखेंगे पलट के ऐसे, इस तरह से। तो कॉस 0 का मान 1, इसका मान उठा के यहाँ पे रख दिया, इसका मान उठा के यहाँ पे रख दिया, अंडर रूट 3/2, इसका मान यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे 1/2, और इसका मान यहाँ पे। ये हो गए हमारे कॉस के मान। साइन के मान के लिए 0, आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2, 1। कॉस के मान के लिए साइन के मान को पलट देना है, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे कॉस के मान। सो हमारा कॉस क्लियर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है टैन के मान। टैन क्या है? हमारी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, विशेष वैल्यू है। यदि हम साइन और कॉस का भाग देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा? टैन प्राप्त होगा। साइन और कॉस का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? टैन। सो हम साइन और कॉस का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा टैन। सो 1 में 0 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। टैन 0 का मान 0। 1 का भाग देंगे 0 में, हमें प्राप्त होगा 0। और यदि हम यहाँ पे ऐसा होता, 1 ऊपर होता और 0 का भाग देते तो हमें क्या प्राप्त होता? इन्फिनिटी, अनंत प्राप्त होता। 0 का भाग 1 में देते तो क्या प्राप्त होता? अनंत। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इनको आप समझ लेना, याद कर लेना। यदि हम 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। टैन का वो अंडर रूट 3/2 का भाग 1/2 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और बचेगा 1/√3। क्या बचेगा? 1/√3, 1/√3 बचेगा। इसके बाद अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट 3/1। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1। जैसे मान लो अंडर रूट 1 का भाग आप किसी संख्या में दोगे, क्या प्राप्त होगा? उतनी ही संख्या प्राप्त होगी, अंडर रूट 3। हमने 1 का भाग अंडर रूट 3 में दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? अंडर रूट 3। उसी तरह 2 से 2 को काट दिया, फिर बचा अंडर रूट 3, ऊपर बचा 1 नीचे बचा, सो अंडर रूट 3/1 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3। इसके बाद है 0 का भाग। अब यदि हम 1 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने किया है 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यह इन्फिनिटी का साइन है, याद कर लेना। मतलब तिरछा 8 जैसा लगता है, थोड़ी और विशेष होता है ये इन्फिनिटी का साइन। इसके बाद है हमारे पास कॉट का मान। कॉट का मान यदि हम टैन के मान को पलट दें तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? कॉट का मान। टैन के मान को पलट देने पर, जैसे हमने कॉस में किया था, उसी तरह हमें क्या करना है? कॉट में भी करना है। सो पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद अंडर रूट 3, 1 का 1, 1/√3, 1/√3, 0 का मान 0। ठीक है। टैन के मान को पलट देंगे तो हमें कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा, जैसे हमने किया था, कॉस में किया था। साइन के मान को पलटकर कॉस के मान प्राप्त किए थे, इसी तरह करना है। इसके बाद हमें चाहिए कॉसेक, सेक के मान। सो हम कॉसेक के लिए, आपको पता होगा, कॉसेक के लिए साइन, जो ये साइन होता है, साइन 1/कॉसेक, अर्थात साइन के मान को यदि हम पलट दें, यदि हम साइन के मान को क्या करते हैं? पलट दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। साइन के मान को हम पलट दें तो हमें कॉसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। सो साइन 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। 0 का उल्टा इन्फिनिटी। 1/2 का 2,
1/2 का 2, जैसे मान लो ये है 1/2, इसको हमने पलट दिया तो हमें 2/1 प्राप्त हो जाएगा, और 2/1 का मान होता है 2। इसके बाद √1/√2, तो इसका मान होगा √2। √3/2, सो 2√3, 2√3, जैसे समझना √3/2 है हमारे पास, और यदि हम इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये √3 है, ये नीचे आ जाएगा। सो हमें प्राप्त होगा अब 2/√3, ठीक है। और यहाँ पे है 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है, 1 का उल्टा होता है 1। इसी तरह हमारे सेक में भी इन केस यही होगा। सेक में क्या होगा, सेक हमें कैसे प्राप्त होता है, यदि हम कॉस के मान को पलट दें तो क्या प्राप्त होगा हमें, सेक। कॉस के मान को पलट दें तो हमें प्राप्त होगा सेक। यहाँ पे थोड़ी गलती लिख गया है, यहाँ पे हमें ऐसा लिखना था, क्या लिखना था यहाँ पे लिखना था, यदि हम साइन के मान को पलट दें, साइन के मान को 1/sin, यदि हम साइन को मान को पलट दें तो हमें प्राप्त होगा कॉसेक। साइन के मान को पलट दें तो हमें प्राप्त होगा कॉसेक, ठीक है। इसी तरह यदि हम कॉस के मान को पलट दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक। कॉस के मान को पलटने पर सेक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात व्युत्क्रम उल्टा कर दें। यदि कॉस के मान को हम उल्टा कर दें तो हमें सेक प्राप्त हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होगा, हमेशा 1 का उल्टा क्या होता है, 1, ठीक है। √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3। 1/√2 का मान √2, 1/√2 का मान √2, √3/2 का मान 2/√3, 2/√3 पलट। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सो यहाँ पे लिखा है 1/2, 1/2 को पलटेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। 1/2 को पलटेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 0 को उल्टेंगे तो क्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यदि हम कॉसेक के मान को पलट दें तो हमें सेक के मान क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। कॉसेक के मान को पलटने पर सेक के मान, जैसे 1 यहाँ पे 1, 2/√3, 2 इन्फिनिटी। कॉसेक के मान को पलटने पर सेक के मान प्राप्त हो जाते हैं। एक बार हम फिर से समझ लें। सबसे पहले साइन के मान 0, आधा, आधे पे √3/2, 1। साइन के मान कैसे, 0, आधा, आधे पे √3/2, 1। अब कॉस के मान आपको ज्ञात करने हैं तो आप साइन के मान को क्या कर देंगे, पलट देंगे। साइन के मान को पलट देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, कॉस के मान। सो साइन के मान को पलटेंगे तो यहाँ से 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 मैंने बताया स्पेसिफिक मान है। यदि साइन और कॉस का भाग देंगे तो 10 प्राप्त होता है, अर्थात साइन और कॉस के डिवाइड से 10 प्राप्त होता है। हम 1 का भाग 0 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक है। √3/2 का भाग 1/2 में देंगे, सो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 ऊपर, √3 नीचे, सो 1/√3। 1/√2 का भाग 1/√2 में देंगे, सो √2 से √2 कट जाएगा तो प्राप्त होगा 1। √3/2 और 1/2 का भाग देंगे, सो 2 से 2 कट जाएगा पर प्राप्त होगा √3, और 0 का भाग 1 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी। इसके बाद कॉट के मान में भी हमें इसी तरह करना है जैसे हमने कॉस के मान प्राप्त करने में किया था। सो 10 के मान को पलट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉट का मान। सो 10 के मान को पलटने पर ये यहाँ आ जाएगा, 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 ठीक है। बिल्कुल इजीली वे से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद कॉसेक, चूंकि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन के मान को पलटने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कॉसेक। साइन के मान को पलटने पर हमें प्राप्त होता है कॉसेक। सो हम साइन के मान को पलट देंगे, सो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉसेक, अर्थात साइन के मान को उल्टा कर देंगे। 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। 1/2 का उल्टा 2।